डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बहुत अच्छा। आई अप्रिशिएट यू ऑल यंग मैन। तुम लोगों का जैसे दृढ़ प्रतिज्ञावान लोग ही चाय बगीचे की अनपढ़ लोगों को संचय के बारे में समझाने में जरूर सक्सेस होगे। और जनधन योजना एक बेहद ही सरल योजना है जो भारत सरकार ने लागू किया है, विशेष करके समाज के अनपढ़, पिछड़े वर्ग तथा दरिद्र जनता की सहायता के लिए। पर सर, इसके लिए क्या क्या कागजात चाहिए, एक बार ठीक से समझा दीजिए। बहुत ही सिंपल है। 2 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, रेशन कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन का बिल, मतदान के परिचय पत्र, स्कूल का सर्टिफिकेट, पंचायत की सर्टिफिकेट, इनमें से किसी भी एक की फोटोकॉपी लाके फॉर्म फिलअप करो और अपना सेविंग अकाउंट खोल लो। और इसके लिए कोई जमा राशि देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? हाँ। या फिर किसी को और मालूमात करनी है? ठीक है ना? हाँ, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है यंग मैन, तुम लोग आगे बढ़ो। हम तुम लोगों के मदद के लिए हमेशा हाजिर है।
₹200, हाँ? अच्छा है, चलो लिख लेता हूं। मघुआ मघुआउरंग। आ, आ, आ। मघुआ उड़ांग, ₹200। हाँ। बहुत पैसा जमा है चाचा, बहुत पैसा जमा हो गया। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, और भी अगर पैसा आता है तो तुरंत लेके आइए मेरे पास, जमा कर दीजिए और जब मर्जी तब खाली थप्पा लगाइए और लेके जाइएगा, ठीक है? चलिए चाचा, चलिए, नमस्कार। हाँ। अच्छा। तुम लोगों ने इस बात की खबर इतनी देर से मुझे क्यों दी? हम लोगों ने सोचा ही नहीं था ये कल के लौंडे इतना बड़ा कांड कर देंगे। कांड? इस कांड के वजह से लगता है अब तो मेरा धंधा ही बंद होगा। अरे इतने सालों से इस बगीचे की पूरी लोगों का पैसा मैं जमा रखता था। हाँ, और अब उन लोगों ने अगर इस बगीचे की लोगों की बैंक में अकाउंट खुलवाना शुरू कर दिया तो देखना, कुछ ही दिनों में इन सारे लोगों का पैसा बैंक और डाकघरों में जमा करवाने लगेंगे। और तब हमें अपना ये दुकान बंद करके रास्ते पर भीख मांगना पड़ेगा। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तब आना तुम लोग मेरे पास। महाजन दुर्गा पूजा आया है, महाजन करम पूजा आया है, महाजन फगुआ आया है। ले जाना 100 रुपए का बख्शीश। हाँ? और हफ्ता हफ्ता तो है ही बिलायती दारू और देसी मुर्गा। महाजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब ठीक कर देंगे। कब करोगे? हाँ, कब करोगे? जब ये मेरा दुकान बंद हो जाएगा तब। इतने सालों से मेरे पैसों से बहुत मौज कर लिया तुम लोगों ने। अब वक्त आ गया है उधारी चुकाने का, नहीं तो कुछ दिनों बाद मेरे साथ निकलना, हाथ में भीख का कटोरा लेकर। साथ साथ भीख मांगेंगे। तुम लोगों से तो कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। ऐ, सुन, ऐसी सुन तो, क्या रे, तूने शहर की पढ़ाई छोड़ दी क्या? काफी दिन हो गए
देख रहा हूँ कि तू बगीचे में ही रह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बगीचे में मजदूरी करने की सोच ली है? हाँ? क्यों? मजदूरी करना कोई गुनाह है क्या? गुनाह नहीं, लेकिन तेरे जैसा इतने पढ़े लिखे लोग इस बगीचा में रहकर क्या करोगे? हैं? देख, तेरे जैसा पढ़ा लिखा होता तो शहर में एक अच्छी सी नौकरी ढूंढकर शहर के किसी गोरी के साथ आराम से जिंदगी बिताता था। पर क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। और ये अपनी करतूतों के वजह से अपनी किस्मत बिगाड़ने में तुला हुआ है। करतूत? हाँ? मैंने क्या करतूत किया? ये जो धनजन या जनधन, ये योजना क्या है जहां बैंक में लोगों को खाता खुलवा कर सरकार की तरफ से लाख लाख रुपया देंगे? हाँ, ऐसा तो हमारे बगीचा के लोगों के बीच अफवाह फैला रहे हो। ये सब फिजूल में तुम क्यों कर रहे हो? हाँ, ये लो, देखिए, जनधन योजना के तहत हमारे देश की सभी नागरिकों को बिना कोई धनराशि जमा किए हुए बैंक में अकाउंट खुलवाने का एक सरल योजना है। जनधन योजना के तहत बैंक में खाता खुलवाने के बाद अगर कोई व्यक्ति सरकार से लाख लाख रुपया प्राप्त करेंगे तो आप जैसे कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा फैलाया गया अफवाह है, ताकि जनता को विचलित किया जाए और सरकार में अस्थिरता बढ़े। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे असम में 70 लाख से अधिक साई जनगोष्ठी का लोग हैं? हाँ। जिनमें से ज्यादा प्रतिशत लोगों के पास बैंक या फिर डाकघर का कोई खाता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लोगों के बीच संशय की आवश्यकता के बारे में कोई रुचि नहीं है। अरे, ये अनपढ़ लोग अगर आज बैंक में खाता खुलवाते हैं तो कल कुछ तो धन जमा करेंगे। इससे हमारे लोग जीवन में संचय की आवश्यकता को समझने लगेंगे। तो इसमें भी आप लोगों की आपत्ति? आप लोग बताइए तो, आप लोगों का कोई बैंक में खाता है कि नहीं? नहीं, बैंक में खाता क्यों चाहिए? हमारे महाजन तो है ही, उनके पास पैसा जमा करने से हो गया, जब मर्जी तब निकालो। अरे हम ठहरे अनपढ़ लोग, हम बैंक में जाकर कहाँ खाता खुलवाएंगे, कहाँ पर्ची भर के रुपया लाएंगे? हाँ, ये सब झमेले में कौन पड़ेगा भाई? हैं? और आप लोगों के जमा पूंजी के सूद? ना ना, महाजन के वहाँ पैसा रखने से कोई सूद देना नहीं पड़ता। जब चाहो ठप्पा लगाओ और पैसा निकालो, बस। हाँ, आप लोग सच में बुद्धू हो। कहीं पर भी पैसा जमा करने के लिए सूद देना नहीं पड़ता है। बदले में बैंक जमा राशि के ऊपर निर्धारित राशि पर खातेदारों को सूद प्रदान करता है। लेकिन महाजन ने तो कहा था कि बैंक या डाकघर में पैसा जमा करने से प्रति महीने सूद दे देकर 1 साल में ही जमा राशि खत्म हो जाती है। हाँ? महाजन आप लोगों को अच्छी तरह से बेवकूफ बना के रखे हैं। इन जैसे दगबाज महाजनों ने आप जैसे कितने सहज सरल को ठग ठग के अपना तिजोरी भरा होगा वो पता नहीं। अच्छा ये बताइए तो, क्या आप लोगों ने भी महाजन के पास पैसा जमा रखे हैं? 3 साल पहले जमीन बेचकर मिला हुआ 30,000 रुपया, और पिछले साल बेल बेचकर मिला इसका 14,000 रुपया अभी भी महाजन के पास जमा है। जब भी जरूरत होगी महाजन ने हमें वापस करने के लिए वादा किया है। 30,000 रुपया 3 साल और 14,000 रुपया 1 साल बैंक में जमा रखने से कितना सूद मिलता है आप लोगों को पता है? चलो छोड़ो, महाजन के साथ आप लोगों का संबंध क्या है? संबंध मतलब? अरे, किसी को अगर पैसे की जरूरत होते है या तो किसी को पैसा जमा करवाना होता है तो हम सीधे उसे महाजन के पास ले चलते हैं, बस। हाँ, और अगर कोई उधार लौटाने में गड़बड़ करता है तो उधार चुकता करने में हम महाजन की मदद करते हैं। हाँ। पर इसके बदले में
आप लोगों को क्या क्या मिलता है? मिलता है कुछ खाने पीने को। समझा। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए तो, किसने किसने महाजन के पास पैसा जमा रखे हैं या फिर किसने किसने उधारी ली है? हमें कुछ थोड़ा जानकारी है। वो किससे किससे रुपया लिया है? बुधन कुर्मी, निताई भूमिज और वो क्या अनिमा ताते और भरत ताते, ये सब लोग पैसा उधार लेके सूद चुकता कर रहा है। तरनी कुर्मी, सुमेश्वर उरांग, ऐसे कई लोगों ने पैसा जमा रखे हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। महाजन, ए महाजन, ए महाजन, महाजन, आहा, अरे बाली, कुनू, क्या भाई सवेरे सवेरे? महाजन, ये तरनी अपना पैसा वापस लेने आया है। अरे अरे, क्या मनहूस खबर सुनाया भाई। मतलब सुबह सुबह लक्ष्मी चली जाएगी? अरे रुक रुक, मैं लाता हूँ। अरे इतना मनहूस खबर भाई सुबह सुबह। हाँ ले भाई, तेरे सूद काट कर ये 10,000 रुपया ले जा, ठीक है? जा। लेकिन मैंने तो 12,000 जमा रखा था। 12,000 रखा था? एक काम कर, ये ले 100 रुपए, गरीब इंसान जानकर मेहरबानी कर रहा हूं, ठीक है? क्या बोलते हो बाली? हाँ 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 महाजन। वैसे तो मेरे मूलधन 12,000 मिलना चाहिए। 12,000? अरे बुड़बक, 12,000 तूने कब जमा रखा था? हाँ, कब जमा रखा था? 1 साल पहले? अरे पैसे नहीं देने से आजकल अस्पताल से मृतक का सब तक नहीं देते। पैदा हुआ बच्चा तक नहीं मिलता, और तुझे 2,000 रुपए सूद देने में तकलीफ हो रही है? हट! अरे तेरे पैसे कहीं चूहा ना काट खाए, इसलिए मुझे 3,000 रुपए का चूहा मारने वाला दवाई खरीदना पड़ा। रात रात भर नींद नहीं आती थी, कहीं तेरे पैसे चोर डकैत ना ले जाए।
तेरे पैसे को मैं अपने सीने में लगा के सोता था और तू तो सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर डालकर दारू पीकर आराम से घर पे पड़ा रहा। हाँ? एक काम कर, तू सोच ले, तूने मूझ गरीब को 2000 रुपया दान में दे दिया। क्यों तरनी भाई, महाजन को 2000 रुपया देने में तुम्हें इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? अरे महाजन ने तुम्हारा 12000 रुपया रखने के लिए कम कष्ट किया है क्या? अरे शिव बेटा, तुम ही समझाओ इस ना समझ को। तुम लोग खड़े क्यों हो? अंदर चलो, आराम से बैठो, चाय नाश्ता कर लो, तब तक मैं इसका हिसाब किताब कर देता हूँ, ठीक है? और भाई लोग देख लो, मैंने इसका हिस्से का 10,000 और साथ में 100 रुपया दे दिया। ना ना, नहीं होगा, मुझे मेरा 12,000 चाहिए, मतलब चाहिए। अरे चाहिए बोलने से कैसे होगा भाई? हाँ? दुनिया में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? है, और उसी कानून के पास आज तुझे जाना होगा महाजन। मतलब? आज तेरा फैसला होगा। ना जाने तूने कितने अनपढ़ गरीबों को बेवकूफ बना के उनको पैसा उधार देकर और पैसा जमा करने के बहाने तू इनका खून चूस रहा है। आज सबका हिसाब देना होगा तुझे। हाँ हाँ, हिसाब देना ही होगा। हाँ, हमें भी हिसाब देना होगा। अरे भाई, मैंने कौन सा पाप कर दिया? पाप? तूने तो महापाप किया है। मजदूरी करके अपना खून पसीना बहाकर पैसा कमाने वाले लोगों के जमा धन को हेरा फेरी करते वक्त थोड़ा भी दर्द शर्म महसूस नहीं हुआ? शैतान कहीं का, आज कितने सालों से तू इन सहज सरल लोगों का शोषण कर रहा है। आज हम फैसला करेंगे। अरे रुक जा यार, रुक जा, मत, रुक। ए महाजन, देख, मैं इन सबको साथ लेके आया हूँ। इन सभी का पैसा तुझे सूद समेत लौटाना होगा। और आज तक तूने जिन का पैसा जमा रखने के नाम पे और उधार देने के नाम पे गैर कानूनी तरीके से पैसा लिया है, उन सब का पैसा तुझे लौटाना होगा और तेरा ये लेन देन का धंधा बंद करना होगा। समझा? समझ में आया कि नहीं? आ गया भाई, सब समझ में आ गया। ए भाई, सबका पैसा लौटा दूंगा, सबका पैसा लौटा दूंगा। मारपीट नहीं करना। एक तो बुढ़ा आदमी आ रहे, कमर का दर्द। ए भाई चल, मैं तेरा पैसा दे देता हूँ, इसका पैसा मैं दे देता हूँ अभी। और हमारे पैसे? हाँ, हमारे पैसे? हाँ? वो भी ले जाओ भाई। हाँ, चलो। अंदर में सबका पैसा दे दे। अभी पूरा पैसा देना होगा। ले जा रहे, मारपीट आज पूरा पैसा देना ही होगा। तो जनता, आप लोग जागिए। हमारे सरकार ने जन धन योजना के तहत इतनी आसानी से बैंक में खाता खुलवाने का उपाय किया है। तो इस योजना का लाभ उठाइए और अपने खून पसीने की कमाई को सही ढंग से संचय करके अपना जीवन खुशहाल बनाइए।